प्रोवाच वचनं काले रुक्मणी यादवेश्वरः ददास्मि तादृशं पुत्रं यन्त्वाम् इक्षसि भामिनी। नित्यं भक्तासि मे देवी नात्र कार्यविचारणा अवश्यं तव दास्यामि पुत्रं शत्रुनिबर्हणम्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुदमंगलमय संत समाज, आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह पितृपक्ष है। पितृपक्ष का बड़ा महात्म्य है। पितृपक्ष में पितृगण अपने सगे संबंधी, अपने गोत्र से संबंधित उनके द्वारा निवेदित शुभ और अशुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। भगवान की महती कृपा करुणा के कारण भगवान की जिस अद्भुत अनिर्वचनीय लीला में ऋषि वैशंपायन के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, यह लीला भगवत संबंधी सनातन एवं गुप्त रहस्य का द्योतक है। पूर्व प्रसंग में भगवान के चरणों में निवेदन किया जा रहा था, परम सती महाभागा देवी रुक्मणी जो साक्षात भगवान की दिव्य शक्ति, आदि शक्ति, आह्लादनी शक्ति, भगवती श्री किशोरी रुक्मणी हैं। भगवान के पर्यंक पर विराजमान श्री चरण कमल को अपने कर कमलों से सार संहार पाद संवाहन करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। यह अवसर ऋषियों को अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट करने का अधिकार कम होता है। भगवान के नित्य निकुंज लीला आमोद प्रमोद विनोद का वर्णन
श्री महाभारत जी में रासस स्वरूप वर्णन किया गया है। उस रास लीला के स्वरूप में अपृक्षमान होकर के भी ऋषि वैशंपायन ने वर्णन नहीं किया। राजर्षि जन्मेजय का यह बड़ा सुंदर प्रश्न था। तौ ही देवो महादेवो एकी भूदौ द्विधा कृतौ एकात्मानो जगद्योनि सृष्टि संहार कारकौ यथा च शंकरः स्यात् साक्षात् कृतवान् नागभूषणः। लोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नियंता भगवान वसुदेव नंदन द्वारिकाधीश सरकार को किस तरह से भगवान का दर्शन हुआ, यह प्रश्न मेरे मन में है। हे प्रभु, आप इसका समाधान करें। एक अंश में आचार्यों के द्वारा प्रदत्त महान तपस्या का जो स्वरूप है वह तपस्या का ही अभिवर्धन करने के लिए है। जिसे तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जाए उसका उपयोग तपस्या में ही किया जाना चाहिए। राजर्षि महाराज मनु की एक पुत्री जिनका नाम देवहूति है, इन्होंने भगवान कर्दम की वो सेवा की जिस सेवा के विषय में स्वयं साक्षात भगवान कर्दम ही कह रहे हैं, तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीव सुहृत्स्वदेह नावेक्षितः समुचितं क्षपितुं मदर्थे। हे देवी, यह जो तुमने सेवा मुझे प्रदान की है, इस सेवा से मैं परम प्रसन्न हुआ। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मघं मदम् अप्रमद्योत्तता नित्यं तेजीयान् समतोषयत्। एक राजघराने की स्त्री होकर तुमने अपने ठाठ बाट का ध्यान न रखकर अपने शरीर की आवश्यकता को न देखकर तपस्या में अनुस्यूत हुए मुझ ऋषि को तुमने प्रसन्न कर लिया है। यह सेवा करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। कालेन भूयशा क्ष्मामां कर्षितां व्रतचर्यया। तपस्या के दोनों स्वरूप हैं,
लेकिन एक की जो तपस्या है वह निरंतर आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, भगवत विषय वस्तु का चिंतन संपन्न करने के लिए ही उसको पूर्ण करने के लिए ही जिनकी तपस्या की जा रही है, यानी एक तपस्या दूसरी तपस्या से प्रभावित हो करके महाराज कर्दम की जो तपस्या है, इस तपस्या का जो स्वरूप है उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा श्रेष्ठ और सुंदर परिष्कार किया हुआ वह तप जो भगवती देवहूति कर रही हैं। और इस भूमिका स्वरूप कथा को प्रस्तुत करने के पूर्व महर्षि मैत्रेय कह रहे हैं कि हे विदुर जी, नित्यं परिचरयत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु। जैसे देवी पार्वती देवादिदेव भगवान महादेव की सेवा करते हैं, इसी तरह से वह जो सेवा का स्वरूप है देवी देवहूति ने महामुनि श्री कर्दम जी महाराज की प्रसन्न होकर के कहा, देवी तुम वरदान मांगो। और भगवती देवहूति ने वरदान के रूप में भगवान कर्दम से यह कहा, हे प्रभु, आपकी वाणी मिथ्या न हो। आपने मुझे जिस लिए अपनाया है, कल को यह संसार यह न कहे कि पति पत्नी जिसके लिए प्रेम करते हैं वह तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। आपकी वाणी मिथ्या न हो। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येनैष मे कर्षितो तिरीशयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीयभवनं सदृशं विचक्ष्व। हे प्रभो, आपका जो संकल्प है, जिस संकल्प की इच्छा आपने भगवान के समक्ष किया था, क्या किया था? सचा तथा सचाहं परिबोढुकामः शमानशीलां गृहमेधधेनुम् उन्मुपेयिवान्मूलमशेषरूपं दुराशयः कामदुघांघ्रिपस्य। हे प्रभो, आप मुझे वह प्रदान कीजिए जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। भगवान ने वरदान भी दिया, अवश्य आप मुझे प्राप्त करेंगे। और हे महाराज, जब तक आप दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक मैं आपके स्वरूप में प्रकट नहीं होऊंगा। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं य उषत्तमः मयि तीर्थाकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यते। अर्थात जब आप विवाह करोगे तो आप मुझे प्राप्त करोगे, और जब आप विवाह करोगे केवल विवाह करने से ही मैं प्राप्त नहीं हो जाऊंगा,
जब आप पुत्र की कामना करोगे तब मैं आपको प्राप्त होऊंगा। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्ता च भयात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। हे महामुने, इस संसार में आपका रूप धारण करके मैं प्रकट होऊंगा। यह कपिलावतार का कारण है। इसी विषय का निरूपण श्री महाभारत जी में महर्षि जरत्कारु की पत्नी स्वयं जरत्कारु भगवान अपने पति प्राणनाथ महर्षि जरत्कारु से यह कह रही हैं, हे प्रभु, जिसके लिए मेरे माता पिता, मेरे भाई, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा विवाह आपके साथ में कराया, उसी उद्देश्य की पूर्ति न होने पर, आप जैसे महापुरुष को प्राप्त होने पर मैं अपने आप को अनाथ कैसे रखूं? हे महर्षि, आपका तो यह व्रत है न माम अर्हसि धर्मज्ञ परित्यक्तुम मनागसी। आपने यह वचन दिया था मेरे भाइयों को कि जब यह मेरे अनुकूल नहीं होगी तब मैं इसका त्याग करके चला जाऊंगा। हे प्रभु, आपके जाने का सोच नहीं है। आपकी इतने दिनों तक मैंने सेवा की है और सेवा करने के बाद अपने आप को कृतार्थ माना है, लेकिन हे प्रभु, जिस वस्तु की कामना, जिस फल की कामना मेरे परिजन कर रहे हैं मुझसे, वह तो मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ। धर्मे स्थितां स्थितो धर्मे सदा प्रियहिते रतां। मैं भी आपकी पत्नी धर्म में स्थित और आपके हित में तत्पर, धर्म का ही साक्षात पालन करने वाली हूँ। हे प्रभु, आप मुझ निरपराध अबला का त्याग न करें। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे भाई, प्रदाने कारणं यच्च मम तुभ्यं द्विजोत्तमः तदलब्धवतीं मंदां किं वां बक्षति वासुकीं। मैं अपने भाई को क्या मुख दिखाऊंगी? जिस कारण से मैं आपकी सेवा कर रही थी वह तो मेरा मनोरथ सफल ही नहीं हुआ। हे प्रभु, आपकी सेवा क्या मोघ जा सकती है? मुझे यह विश्वास नहीं होता। संप्रयोगो भवन्यायं मम मोघस्त्वया द्विजः ज्ञातीनां हितमिक्षन्ति भगवस्त्वां प्रसादे। इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। ऋषि जरत्कारु ने नेत्र बंद करके देखा कि ओह, जिस कारण से मैंने अपने पितरों की बात को मान करके विवाह करने का यह निर्णय लिया था, वह भी अवसर वह आ गया है। और इस जरत्कारु जो वासुकी की बहन है, इसका जो कहना है
वह भी उस मुहूर्त को अपने आप में धारण करने का इसका स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब इसकी पात्रता उत्तम हो चुकी है, इसके हृदय का जो कलमश है वह पवित्र हो गया है। जब तक चोट न लगती है तब तक आघात नहीं दिखाई देता, और जब तक आघात नहीं दिखाई देता तब तक परिणाम भी कुछ नहीं दिखाई देता। कठोर वाणी का प्रयोग करके महर्षि ने जरत्कारु के हृदय में उस रस का संचार किया जिस रस के द्वारा संपूर्ण वह रसाप्लावित हो गई। इमं अव्यक्त रूपम में गर्भम माधाय सत्तमा, देवी तुम्हारी वह पात्रता आ गई है, घबराओ मत। कथम त्यक्त्वा महात्मानं संगक्षन्तुं मिहा मिक्षस्य नागसम, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अपने आंचल को मेरी ओर फैलाओ। और महर्षि जरत्कारु ने अपनी दृष्टि निक्षेप से उसी आंचल के माध्यम से गर्भ स्थापित कर दिया। एव मुक्तस्तु सा मुनिर्भार्या वचनमब्रवीत् यदयुक्तम अनुरूपम च जरत्कारुं तपोधन अस्त्ययम्। आश्वासन और मस्तक पर हाथ रखते हुए महर्षि ने कहा, सुभगे अयम अस्ति, यह तुम्हारा गर्भ है। महाराज जी, वह अग्नि के समान अत्यंत प्रदीप्त हुआ जो बालक था जरत्कारु के गर्भ में, वह अत्यंत ही उद्दीप्त होने लगी, जैसे किसी प्रकाश पुंज को किसी साधारण कपड़े के बने हुए तिजोरी में संजोया नहीं जा सके, उसी तरह से महर्षि वर्णन कर रहे हैं। ऋषि परम धर्मात्मा वेद वेदांग पारगः अस्त्ययं सुभगे गर्भस्तवैव वैश्वो नरोपगः। यह मैंने जो तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान किया है, यह तुम्हारे ही नहीं तुम्हारे संपूर्ण वंश को बचाने वाला है। ऐसा कह करके पुष्पों की वर्षा करके जरत्कारु महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु को शुभगा सुफला सुमंगला बना करके वहाँ से पुनः वैसे ही प्रस्थान कर दिया। महाराज जी, ये जैसे पहले थे फिर वैसे हो गए। उग्राय तपसे भूयो जगाम कृतनिश्चयः। महापुरुषों का जो अंश होता है, जो तेज होता है, वह संपूर्ण पृथ्वी में जगमगाता है। इसी वचन को प्रमाणित करते हुए परम महाभागा विश्वामित्र पुत्री शकुंतला महाराज दुष्यंत से कह रही हैं, हे महाराज, धर्मात्मा पुरुषों का यह जो आचरण है, उसको साक्ष्य मानकर आपने गंधर्व विवाह मेरे साथ किया। अयम पुत्रस्त्वया राजन, और यह पुत्र आपका है। त्वया हेयं श्रुतो राजन मयुत्पन्नम स्वरूपमः, यह जो पुत्र है वह आपका है।
हे महाराज, आपने जो प्रतिज्ञा की है आप उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए। धर्म कामार्थ संबंधम न स्मरामि त्वया सह गच्छ वा तिष्ठ वा कामं यदवापि क्षसि तत्कुरुः। सबसे पहले तो महाराज दुष्यंत ने यह मना कर दिया, देवी मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो? तो शकुंतला ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। और परिचय देने के बाद में यह भी कहा, हे महाराज, अयम पुत्र स्वया राजन त्वया हेयं श्रुतो राजन मय्य उत्पन्न स्वरूपमः यथा समय में तस्मिन् वर्तते पुरुषोत्तमः। राजा ने तीखी वाणी में कहा, अपने पाप को दूसरे के ऊपर आरोपित करते हुए तुझे शर्म नहीं आ रहा है? महाराज जी, धधकते हुए आग के समान भगवती शकुंतला ने कहा, राजन एको हमस्मिति चयम मन्यसे त्वं न ऋक्षयम वेत्ति मुनिम पुराणम। जो पाप करने वाला है वह अपने मन में विचार करता है, एक ही मैं केवल हूँ और वह पाप कर लेता है। यो वेदिता कर्मण पापकस्य तस्यांतिके त्वं व्रजनम करोषि। हे महाराज, एक जो मनुष्य है वह पुत्र को न प्राप्त करके अपुत्र होकर के इस जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता, और आपका ही पुत्र आपके समक्ष खड़ा है जो आपके ही जैसा है, जिसका चरित्र समस्त देवता जानते हैं, ऋषि समुदाय जानता है, जो आपके ही जैसा है। हे महाराज, यदि आपने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया तो आपके मस्तक का 100 टुकड़ा हो जाएगा। जिस विषय को प्रतिपादन भगवान महर्षि वैशंपायन कर रहे हैं, दोनों जगह में, एक महारानी शकुंतला के मुख से और एक भगवती माता रुक्मणी के मुख से। भगवती रुक्मणी भगवान से यह प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, विशेषस्तु तद्भृत्यानां शुश्रूषा नियतात्मनां किमु वक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तासि केशव। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? यदि चेत आप यह कहें, देवी यह कार्य बड़ा असंभव है, आपके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। यहाँ भगवती शकुंतला कह रही हैं, भार्या पति संप्रविश्य स यस्मात् जायते पुनः जाययास्तद्धिजाया त्वं पौराणा कवयो विदुः। जब पुरुष अपने जैसा एक दूसरे की सृष्टि करना चाहता है, तब वह पत्नी के भीतर प्रवेश करके पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसलिए धर्म पुराण वेत्ता यह कहते हैं, यदा गमवत् पुंसस्तदपत्यं प्रजायते तत्तारयति संतत्या पूर्वप्रेतान् पितामहान्। शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों का जो कहना है, जो संतान उत्पन्न होती है वह संतान संतति की परंपरा के द्वारा पहले मरे हुए
और पितामहों का उद्धार कर देती है। पुन्नाम नरकात् यस्मात् त्रायते पितरं त्रायसते श्रुतः तस्मात् पुत्रेति प्रोक्तम स्वयमेव स्वयंभुवा। ब्रह्मा जी ने पुत्र इसलिए कहा है कि पुत नाम का एक नरक है, जिस नरक में दो विधि से जाया जाता है, एक तो कुपुत्र को उत्पन्न करना और एक अपुत्र बने रहना। संभवतः माता रुक्मिणी भगवान से इसी स्वरूप को स्मरण करते हुए कह रही हैं। बाद में भगवान भी यही स्थापित करेंगे, यही स्वरूप भगवान भी कह रहे हैं। पुत्रेण लोकान् जयति सतां कामदुघां ये नरकं पूदिति ख्यातं दुःखं च नरकं विदुः। पुत्रादस्त्रात् ततः पुत्रं ईक्षति परत्र च अनंता पुत्रिणो लोका पुरुषस्य प्रिये शुभा। पुत नाम का नरक या दुख से वह माता, वह पिता का परित्राण करने वाला होता है। इसलिए सारा जगत इहलोक और परलोक में पुत्र की अभिलाषा रखता है, क्योंकि पुत्रवान पुरुषों के लिए अनंत शुभ लोक विद्यमान हैं, और जिसके पुत्र ही नहीं है न उसको इहलोक में सुख है और न उसे परलोक में सुख है। पुत्रेण लोकान् जयति, यही देखिए एकदम वही श्लोक। पुत्रेण लोकान् जयति पुत्रेण श्नन्त्यमश्नुते अथ पौत्रस्य पुत्रेण मोदन्ते प्रपितामह। महाराज जी, सबसे ज़्यादा पुत्र के उत्पन्न होने से हे प्रभु आपको सुख नहीं होगा, यह तो आपके जो पिताजी हैं, आपके पिताजी को बहुत सुख प्राप्त होगा। वह ही पत्नी पत्नी है। सभार्या या गृहे दक्षा, जो घर के काम काज करने में कुशल है, वह ही भार्या कही गई है, जो सकुशल संतान वाली होती है। वही भार्या कही गई है जो पति के प्राण प्रिय हो। वही भार्या कही गई है जो पतिव्रता हो। सा भार्या या गृहे दक्षा, सभार्या या प्रजावती, सभार्या या पतिप्राणा, सभार्या या पतिव्रता। इसी विषय को गोस्वामी जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं कि पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयशु अनुसरई। जेहि विधि प्रभु जेहि विधि कृपा सिंधु, सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कृपामृत वर्षिण्य, भगवती का यह स्वरूप कैसा है? कहा कौशल्या दुई सासु गृह माही, सेवई सबई मान मद नाही। उमा रमा
ब्रह्मादिवंदिता जगदम्बा संततमनंदिता जासु कृपा कटाक्षसुर चाहत चितवन सोई राम पदारविंदरति करति सुभावहीं खोय। यह भगवती श्री किशोरी विदेह राज वैजयंती भगवती श्री किशोरी जी के लिए कहा गया है। शकुंतला कह रही हैं कि हे प्रभु, पुरुष का जो आधा अंग है वह स्त्रियां ही हैं। अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमस्सखा, मनुष्य की वह सखा भी है। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, भार्या ही धर्म और अर्थ तथा काम का मूल है। और जिसे इस संसार का संतरण करना हो उसके लिए यह जो पत्नी है वह नाव के समान है। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यति, भार्यावंतो क्रियावंत स भार्या गृहमेदिनः, भार्यावंत प्रमोदन्ते भार्यावंत स्त्रियान्वितः। सखाय प्रविभक्तेषु भवत्येता प्रियं वदा, पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली है और संगिनी, धर्म संगिनी तथा अत्यंत हितैषिणी मित्र है। धर्म कार्य में ये स्त्रियां पिता की भांति पति के हितैषिणी के रूप में रहती हैं और संकट के काल में यह माता की तरह हो जाती है और उस संकट में अपने पति का हाथ बटाती है। कांतारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वै यस्सदारः स विश्वासस्तस्माद्दारा परां गतिम्। हे प्रभु, एक आत्मा को दो आत्मा बनाने वाला वह जो परमात्मा का सामर्थ्य है वह भगवान ने केवल स्त्रियों को ही दिया है। ये तो महाराज ने ही लिखा होगा। महाराज ये लिखा है, आत्मात्मानं नैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः, तस्माद् भार्या नरः पश्यन् मातृवत् पुत्र मातरम। जैसे शीशा में अपना मुंह देखा जाता है, अगर दूसरा कोई कह दे कि तुम काना हो, महाराज लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मार पीट सब कुछ हो जाए, लेकिन घर के अंदर में दरवाज़ा बंद हो, चारों तरफ से खिड़की लगी हुई हो, एसी चल रहा हो, उस समय धर्म पत्नी जी कहें महाराज आपका मुंह थोड़ा सा काला है, तो हैं मुँह काला है तब वो महाराज शीशा देखता है। अरे शीशा मत देखिए, मैंने जो कहा वह सत्य कहा है। भार्ययां जनितं पुत्रं मादर्शेष्विव चाननं, लहदादे जनिता प्रेक्ष स्वर्गं प्राप्यैव पुण्यकृत। समय तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात, चलो छोड़ो रहने दो। दह्यमानं मनो दुःखैर्व्याधिभिश्चातुरा नरा, हृद्यन्ते श्वेषु दारेषु घरमान्ता सलिलेष्वपि। छत्र की तरह छाया बनकर, हृदय अत्यंत जलता हो शीतल जल बनकर, अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए औषधि बनकर जो पत्नी आपके समक्ष हो उसका सम्मान करना चाहिए। भगवती श्रुति कहती हैं, ऋषि तथा पितरों की जो रक्षा करने वाली है वह एकमात्र और एकमात्र केवल पत्नी ही है।
आत्मनोर्धमितं स्रौतं स रक्षति प्रजा धनं प्रजा शरीरं लोकयात्रां वै धर्मस्वर्गं वृषि प्रतीन। यह जो याचना की जा रही है, आत्मनो जन्मनः क्षेत्रम, अपने आप को ही उत्पन्न करने के लिए। जब पति यह चाहता है कि मैं अपने आप को पुष्ट करूं, बलिष्ठ करूं, तब वह पत्नी का साथ प्राप्त करता है। पुण्यम राम सनातनः ऋषीणामपि शक्ति स्रष्टुम रामामृते प्रजाम। पति के मर जाने पर भी वह पति के अंश को लेकर के जीवित रहती है। वह केवल पत्नी ही हो सकती है। पत्नी के मृत्यु हो जाने पर पति पत्नी को लेकर के नहीं जीवित रह सकता। परमात्मा की यह गजब सृष्टि है। ब्रह्मणो द्विपदां श्रेष्ठो गौरविष्टवा चतुष्पदां। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और 4 पैर वालों में गौ श्रेष्ठ है। गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ हैं और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको पुत्र रूप में चाहती हूँ। अब भगवान जैसे धर्मात्माओं की तरह अगर ये बात कहें, देवी तुम पुत्र चाहती हो और बना बनाया अगर तुमको पुत्र प्राप्त हो जाए तो भगवती रुक्मणी कहती हैं, प्रभु इसमें वह तत्व नहीं है। क्योंकि पुत्र की एक अवस्था होती है, पुत्र का एक सुख होता है। वह कौन सा सुख है? संस्पर्शतु त्वां क्षमाश्लिष्य पुत्रोऽयं प्रियदर्शनः। पुत्रस्पर्शात् सुखतरम स्वर्गे लोके न विद्यते। महाराज जी, स्वर्ग में भी इतना बड़ा सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में तो पुत्र हैं ही नहीं, सब देवता ही देवता हैं, अप्सरा अप्सरा हैं। स्पर्श का जो सुख है वह केवल पुत्र में ही है। हे प्रभु, जब आप अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर के उसका स्नेहांकन प्राप्त करेंगे तो आपको कितना सुख मिलेगा। वेदेष्वपि वदन्तीमं मंत्रग्रामं द्विजातयः। जब ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन करेंगे और आपके पुत्र का वर्धापन महोत्सव मनाएंगे, उत्थापन महोत्सव देखेंगे तो कितना आनंद होगा। अंगादंगात् संभवति हृदयात् अधिजायते आत्मा वै पुत्र नामाशीष जीव शरदं शतम। हे प्रभु, एक मंत्र का अर्थ यह है, आपके अंग से अंग का उत्पन्न होगा। महाराज जी, मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि अंग से अंग को उत्पन्न कर ले, लेकिन वे मंत्र भगवान कह रहे हैं अंग से अंग को उत्पन्न करने के लिए केवल एक माता ही जनित्री है। मेरा जीवन और अक्षय संतान परंपरा, हे प्रभु, वह आपके ही अधीन है। वैसे तो आप 125 वर्ष जीने वाले हो, जीने मतलब पृथ्वी पे रहने वाले हो, लेकिन हे प्रभु, जब आप पुत्र रूप में प्रकट हो जाओगे तो जीवेत स सरदा सतम। हे प्रभु, जैसे रघुनंदन श्री रामभद्र को देखकर चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज अपने आप को कभी वृद्ध नहीं मानते थे और भगवान से कहते भी हैं कि हे रघुनंदन,
जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं अपने पुण्य को देखता हूँ। त्वदंगेभ्य प्रसूतोऽयं पुरुषात् पुरुषे परः शरसीव वामले मात्मानं द्वितीयं पश्य वैश्रुतम्। महाराज जी, यह बातें इतनी लंबी चौड़ी हैं, इनका सब कुछ सर्वार्थ रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बात और, जो भी शुभ और अशुभ कर्म है मनुष्य के द्वारा किया गया, वह पुत्र के द्वारा शुभ रूप में परिवर्तित अपने पुत्र के रूप में ही किया जा सकता है। किं नु कर्माशुभं पूर्वं कृतवन्त्यन्य जन्मनि यदहं बान्धवैस्त्यक्त्वा बाल्ये सम्प्रति च त्वया। बंधु बांधव आपके पुत्र को देख करके आपका स्मरण करेंगे। कामं त्वया परित्यक्ता, यदि आपका मन हो तो आप मुझे छोड़ दीजिए, शकुंतला कह रही हैं। लेकिन हे महाराज, आपको यह अधिकार नहीं है कि आप एक नन्हे से पुत्र को जो आपका ही है उसका त्याग कर सकें। इमं तु बालं संत्यक्तुं नार्हस्यात्मज मात्मनः। और शकुंतला की ही वाणी में भगवती माता रुक्मिणी की इच्छा यह प्रकट हो रही है। स्वपत्नी प्रभवान पंच लब्धान कीर्तान विवर्धितान। यह मनु जी महाराज कह रहे हैं। कुलवंशम प्रतिष्ठाम ही पितरम पुत्र मब्रुवन। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा के लिए बनाया है। अतः पुत्र सर्वधर्मों का उत्तम है, इसलिए कभी पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज जी, पितृ ऋण से जीव मुक्त होता ही तब है जब वह पुत्र को उत्पन्न कर लेता है। समुत्पाद्य वै पुत्रम सदृशम यो न मन्यते तस्य देवा श्रियं घ्नन्ति न च श्लोकानुपाश्नते। जितने भी धनी हैं उन धनियों के धन का अपहरण देवता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास में पुत्र नहीं होता उसके संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, उसके उत्तम लोकों को नष्ट कर देते हैं, उसके उत्तम पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं जो पुत्र उत्पन्न नहीं करता है। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर हो जाता है। उससे नास्तिक भी भय खाते हैं, फिर आस्तिक मनुष्य का तो कहना ही क्या है। सत्यात् धर्मच्युतात् पुंसः क्रुद्धात् आसी विषादिव अनास्तिकोऽप्युद्विजते जनः किं पुनरास्तिकः। सर्वदा वेदाधिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम। संपूर्ण वेदों को वह प्राप्त कर लेता है, वेदों का वह अध्ययन प्राप्त कर लेता है, समस्त तीर्थों में वह स्नान कर लेता है जो पुत्र को प्राप्त कर लेता है। सत्यम च वचनम राजन समम वास्यान्न वा समम। इन सभी मनोभावों से संव्यक्त भगवती रुक्मिणी भगवान से यह प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे आप चाहिए। भगवान का एक आदत है कहने का कि देखो भाई, हमारे जैसा तो कोई है नहीं,
मत सकाशात वीर्य जननीम, मेरी माँ ने मुझे जो पैदा किया है वह अत्यंत प्रभावशीला है। जिसने मुझे प्राप्त किया और मैं जिससे प्राप्त हो जाऊं, यह बड़ा असंभव बात है। इसलिए देवी कह रहे हैं, प्रभो यदि भक्तास्मि केशव, अगर आपको मानना है तो आप मान लीजिए मैं आपकी भक्ता हूँ। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान। गोपियों ने भी यही कहा है और यज्ञ पत्नियों ने भी यही कहा है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान। माँ त्यजस्मान, माँ मुझे आप त्याग मत करिए हे प्रभो, क्योंकि हम आपके भक्त हैं। और जो भक्त होता है वह त्याग करने योग्य नहीं होता, क्योंकि जो भक्त का त्याग कर दे वो भगवान कैसा, और जो भगवान से प्रेम न करे वो भक्त कैसा। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान्। देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। जैसे मुक्तात्माएं हे प्रभु भगवान विष्णु का भजन करती हैं, वे मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करती हैं, और हम सब आपको प्राप्त करने के लिए, आपको आपसे प्राप्त करने के लिए आपका भजन करती हैं। अस्मान मा त्यज, हम लोगों का आपको त्याग नहीं करना चाहिए। ये चाहिए के अर्थ में कर रही हैं। आपने हमें त्याग कर दिया, अभी तक हम यह समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन यह हम समझ लेंगे कि आपने हमारा त्याग कर दिया हे प्रभु, उस दिन हमारा प्राण इस शरीर में नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान। देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गदितुं नृशंसम्। भगवान से गोपियाँ कह रही हैं, प्रभु आप इतने नृशंस कब से हो गए? आप में इतनी धूर्तता कहाँ से आ गई? बड़ी सुंदर बात है। यह जो आपकी धूर्तता है वह आपके ऊपर कलंक के जैसा है। हे प्रभु आप अपने कलंक को मिटा दीजिए। मयिवं विभोर्हति भवान् नदि गदितुं नृशंसम्। यानी आप जो त्याग करने की बात कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि संत्यज्य, अगर आपको त्याग करना चाहिए तो आपको इस नृशंसता का त्याग करना चाहिए, हमारा त्याग नहीं करना चाहिए। मा त्यजस्मान संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। आपकी विशेषता क्या है? कहा हे प्रभु मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। यज्ञ पत्नियां भगवान से कह रही हैं, मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं
सत्यम कुरुष्व निगमं तव पादमूलम। हे प्रभु, आपके श्री चरण का आश्रय जो ले लेता है, आपका ही वचन है कि मैं उसका त्याग नहीं करता। प्राप्ता वयम तुलसीदाम वदावसृष्टम केसैर्निबोढुमतिलंघ्य समस्त बंधून। हे प्रभु, अनेक तरह से शब्द रूपी बाण का प्रहार कर रहे थे मेरे पति पुत्र बंधु बांधव, लेकिन फिर भी हमने उनका त्याग कर दिया। और आप कह रहे हैं कि तदयात देव यजनम पतयो, वो द्विजात या जाओ, अब हमने भोजन कर लिया है, अब आप जा सकती हो। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुष्व निगमं तव पादमूलम। प्राप्ता वयम अहम एव भवान प्राप्ता, हमने आपको प्राप्त कर लिया है। भगवती देवी रुक्मणी कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। पुत्रमिक्ष्यामि देवेश त्वक्तो माधव नंदनः। इस विषय में श्री महाभारत जी ही प्रमाण हैं कि भगवान केवल रात्रि में ही भगवती रुक्मणी के पास में आते थे, क्योंकि दुर्वासा जी ने नाराज होकर के श्राप दे दिया था। अब हृदय साक्ष्य नहीं देगा और उस बात को मैं कह भी नहीं पाऊंगा, बस थोड़े से अंशों में। जब श्री दुर्वासा जी महाराज चतुर्मास्य व्रत कर रहे थे द्वारिकाधीश के सानिध्य में, उस समय द्वारिकाधीश को भगवान दुर्वासा ने यह आदेश दिया था, अये यदुनंदन, मैं रथ की सवारी करना चाहता हूँ। भगवान ने जो आज्ञा कह करके रथ जैसे ही तैयार किया, महर्षि दुर्वासा ने कहा, यदुनंदन, इसमें जो घोड़े हैं, इन घोड़ों की मुझे सवारी नहीं करनी है, घोड़ों को मुक्त कर दो, मुझे अब तुम वहन करो। आप कहते हो ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो चलो मैं बैठ जाता हूँ। और महाराज दुर्वासा जी अपने हाथ में चाबुक ले लिए। चिलचिलाती हुई धूप में द्वारिका के राजपथ पर भगवती रुक्मणी एक तरफ, द्वारिकाधीश एक तरफ, दुर्वासा जी रथ पर आसीन हैं और बार बार दुर्वासा ऋषि चाबुक घुमाते हैं और चाबुक घुमा करके कहते हैं, शीघ्रता लेकर के चलो, जल्दी से लेकर के चलो। इसी समय भगवती रुक्मणी अत्यंत सुकुमारी हैं और धूप में चलने के कारण इन्हें प्यास लग गई। भगवती रुक्मणी भगवान की ओर देख करके कहती हैं, प्रभु, अत्यंत कंठ सूख रहा है, और करुणार्द्र स्वर में कहती हैं कि हे प्राणनाथ, अब तो प्राण ही निकलने वाले हैं। भगवान ने मानसी गंगा का स्मरण किया है और भगवान के श्री चरण पदनक चंद्रिका से वह गंगा प्रकट भई हैं और भगवती रुक्मणी ने उसे पान करके अपनी प्यास बुझाई है। वो महाराज दुर्वासा जी नाराज हो गए, हट, पत्नी भक्त है, जा, तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे अपने पत्नी का वियोग प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी यह सुनते तो और भगवती रुक्मणी बेहोश हो गई कि भगवान का मुझे वियोग प्राप्त होगा। भगवान ने रुक्मणी को संभाला है और दुर्वासा ऋषि, महाराज जी आज भी द्वारिकाधीश जब शयन करने के लिए जाते हैं, बाद में अपने इस श्राप का मार्जन किया है महर्षि दुर्वासा ने
कि दिन भर तो तुम्हें वियोग होगा, लेकिन रात्रि में जब आपका शयन होगा, आज भी द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश अपने भवन में शयन नहीं करते हैं, उनके लिए रुक्मणी भवन बनाया गया है। आज भी द्वारिका में पूरा का पूरा जो जल है, क्षेत्रीय जल है द्वारिकाधीश मंदिर का, सब महाराज खारा है। भगवती ने जहाँ पर जल पिया था वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, उसी कुआं का जो जल है वह मीठा है और सब खारा का खारा है। संतों से सुना है, इसी विषय को यहाँ पर भगवती रुक्मणी प्रस्तुत कर रही हैं। अथोवाच तदा देवी रुक्मणी रुक्मभूषणा पुत्रमीक्षामि देवेश त्वक्तो माधव नंदना। हे प्रभु, मुझे आपका वियोग तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब आप नहीं होंगे तो आपके संग का जो आनंद है वह मैं अपने पुत्र यानी आपके रूप में आपको प्राप्त करके वह सुख प्राप्त करूंगी, इसलिए माधव नंदन कहा गया है। बलिनम रूप संपन्नम, भगवान को जो प्राप्त कर ले भगवान से वह बिछड़ नहीं सकता। इसी विषय को भगवती यज्ञ पत्नियाँ कह रही हैं कि प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम केशैर्निव्योढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धुन् ग्रहणन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा न भ्रातृबन्धुसुहृदः कुत एव चान्यः। जिनका हम लोग त्याग करके आई हैं, क्या हे प्रभु वे हमें प्राप्त करके वे खुशी होंगे? तस्मात् भवत् प्रपदयोः पतिमात्मनं नो नान्या भवेद् गति ररिन्द तद विधेहि। हे प्रभु, तस्मात् भवत् प्रपदयोः, आपके श्री चरण कमल सानिध्य को प्राप्त करके हम और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्वान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् विशेषस्तु तद्भृत्यानां शुश्रूषा नियतात्मनां भक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तासि केशव। महाराज जी 16,108 जो भगवान की पट्टराज महिषियाँ हैं वे ब्रह्म मुहूर्त को कोसती हैं, लेकिन इन स्वरूपों का दर्शन हम कल के प्रसंग में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।